बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सीखो पाकिस्तान। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे PSY 405 की GDP नंबर 1 के सोल्यूशन के हवाले से। सो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको वीडियो की समझ लग सके और आप अपनी GDP जो है वो आसानी से क्रिएट कर सके। सबसे पहले क्वेश्चन ये है जी, क्वेश्चन अब्दुल सत्तार ईदी की पर्सनैलिटी के बारे में है, ठीक है। आगे वो क्वेश्चन क्या कर रहा है, मेन क्वेश्चन ये है कि डू यू थिंक मोटिवेशन एंड लर्निंग आर द टू फैक्टर्स दैट डेवलप्ड Edie's kind and philanthropic personality as stated by Raymond Cattell in his personality theory। ठीक है, तो जो रेमंड कैटल ने पर्सनैलिटी थ्योरी दी थी, ठीक है, उसके मुताबिक आपने बताना है कि क्या मोटिवेशन और लर्निंग ही थी जिसकी वजह से ईडी की जो इस तरह की पर्सनैलिटी है वो बनी, वो क्रिएट हुई। ठीक है, तो आपने बताना है कि आप उस चीज़ से एग्री करते हैं या नहीं करते। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शंस देख लें। इंस्ट्रक्शंस आपने सिर्फ 2-3 देखनी है, गौर से देखनी है। सबसे पहली इंस्ट्रक्शंस ये है कि आपका जो आंसर है वो लॉजिकल फैक्ट्स होना चाहिए। ठीक है, आपने एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, एग्जाम्पल्स दे लें, किसी भी पर्सनैलिटी की दे लें। ठीक है, उसके बाद ये बताएं कि उन्होंने मोटिवेशन हासिल कैसे की थी। आप अब्दुल सत्तार ईदी की जो सारी की सारी ज़िंदगी है उसके मुताल्लिक स्टडी करके भी यहाँ पर बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये है कि आपको मेनली जो चीज़ पढ़नी है वो पढ़नी है रेमंड कैटल की जो पर्सनैलिटी थ्योरी थी वो पढ़नी है। वो आपके लेक्चर नंबर, आई थिंक यहाँ पर लेक्चर नंबर देख लेते हैं, लेक्चर नंबर 29 में है। ठीक है, लेक्चर नंबर 29 में अगर आप यहाँ पर आए दी डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी पर, ठीक है, यहाँ पर आप देखें तो ये सारा का सारा बताया हुआ है कि पर्सनैलिटी कैसे डेवलप होती है। ठीक है, सेम चीज़ ही बताई हुई है जो आपके क्वेश्चन में है, वही चीज़ आपको यहाँ पर सबसे पहले मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या कह रहा है कि जी आपके जो वर्ड्स हैं वो सिर्फ 200 से 250 होने चाहिए। ठीक है, मतलब ये है कि आप इन वर्ड्स के दरमियान अपनी जीडीपी का आंसर बनाएंगे। जीडीपी का आंसर इनसे एक्सीड नहीं करना चाहिए। उसके बाद चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक भी हमारा चैनल सीखो पाकिस्तान सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड कलर के बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ में एक बेल आइकन आएगा, उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें। इससे ये होगा कि जो भी आने वाली हमारी न्यू वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा और आप हमारी वीडियोस देखकर फ़ायदा उठा सकेंगे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले ये है कि हम एग्री करते हैं। ठीक है, एग्री क्यों करते हैं उसकी वजह मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, वही चीज़ मैंने यहाँ पर सेम लिखी हुई है, क्योंकि आपका ये लाजमी बताना है कि कैटल ने क्या कहा था अपनी थ्योरी में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये देखें कि यहाँ पर मोटिवेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनी चेंजेस इन परसेप्चुअल एंड बिहेवियरल कैपेसिटीज। ठीक है, तो जो परसेप्चुअल और बिहेवियरल कैपेसिटीज होती हैं उनको चेंज करने में, उनको क्रिएट करने में, उनको बनाने में जो मोटिवेशन होती है उनका उसका बहुत रद्द-ए-अमल होता है, उसका बहुत जो है वो अमल दखल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले ये देख लेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्लासिकल कंडीशनिंग इज हेल्ड टू बी इन इम्पोर्टेंस इन attaching emotional responses to environment causes, environmental cues and instrument conditioning for establishing meaning to the सेटिस्फेक्शन ऑफ अर्जिक गोल्स। ठीक है, अर्जिक गोल्स क्या होते हैं? अर्जिक गोल्स ये होते हैं कि मतलब ये है कि आपने कोई भी चीज़ कर रहे हैं, ठीक है, मतलब आप किसी भी गरीब की मदद कर रहे हैं, उसकी हेल्प करने के बाद जो आपको फील होता है, जो आपके अंदर एक फीलिंग आती है कि जी आपने अच्छा काम किया है और आपको एक प्लेयर फील होती है, एक खुशी फील होती है, उसको कहते हैं कि अर्जिक गोल। ठीक है, जब आप एक चीज़ करेंगे तो उसके बाद आपको वो मोटिवेशन आएगी, वो आपने चीज़ लर्न की होगी
कि जी इस चीज़ को करने से हमें प्लेयर महसूस होती है, हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है, ठीक है। जब सेटिस्फेक्शन मिलेगी, प्लेयर महसूस होगी, तो हम वो गोल कर लेंगे अपनी ज़िंदगी का कि जी हमारा ये मकसद बन गया है कि हमने ये चीज़ करनी है, ठीक है। जब वो चीज़ आप अपनी जो लाइफ है उसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है, इम्प्लीमेंट उसकी करेंगे अपनी लाइफ में, तो उसकी जो चीज़ है वो हमारा गोल बन जाएगा और हम वो चीज़ बार बार करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है हमारी लर्निंग, ठीक है। लर्निंग की 3 अक़साम दी गई हैं कैटल की थ्योरी में। सबसे पहली जो किस्म है वो है क्लासिकल, दूसरी जो है वो है इंस्ट्रूमेंटल, और तीसरी जो किस्म है वो है इंटीग्रेशन लर्निंग, ठीक है। तो यहाँ पर 3 किस्म दी गई हैं। तीनों अक़साम का जो है वो मुख्तलिफ रोल है, ठीक है। पहली जो किस्म है क्लासिकल कंडीशनिंग, उसमें क्या होता है कि उसके में अटैचिंग इमोशनल होते हैं, यानी कि आप किसी के इमोशन से अटैच होकर वो चीज़ सीखते हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है कि आप अर्जिक गोल्स, ठीक है, अर्जिक गोल्स मैंने आपको बता दिया है कि उनकी वजह से आप वो चीज़ सीखने की कोशिश करते हैं, बार बार करते हैं। अब तीसरी चीज़ क्या है? तीसरी चीज़ ये है कि आप वो चीज़ किसी भी चीज़ को उससे रिलेट करके वो चीज़ सीखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मतलब आप कोई बंदा ले लेते हैं, किसी दूसरे बंदे की पर्सनैलिटी लेते हैं, उसको रिलेट करते हैं अपनी पर्सनैलिटी से, और उस बंदे की पर्सनैलिटी की तरफ आप अपने आप को लाना शुरू करते हैं, उसको कहते हैं इंटीग्रेशन लर्निंग, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपके जो हैंडआउट्स में है, यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपके हैंडआउट्स में है, ठीक है। आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं और यहाँ से भी आप पढ़ लें कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है, ताकि आपको समझ लग सके कि हमने आंसर क्या देना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने नीचे जो थोड़ा सा आंसर लिखा हुआ है, ठीक है, आप इसको भी पढ़ ले। आप अपनी वर्डिंग में लिखने की कोशिश करिएगा और लाजमी अपनी वर्डिंग में लिखिएगा। किसी भी शख्स की, किसी भी स्टूडेंट की जो है वो कॉपी नहीं करिएगा, क्योंकि अगर आप कॉपी करेंगे तो उसका भी नुकसान होगा और आपका भी नुकसान होगा, ठीक है। आंसर थोड़ा सा लिखा हुआ है कि नाउ इफ वी सी दिस in this case of Abdul Star Iddi, we clearly see that the main function and role in the making of his personality is learning, because he learned from his mother and that how get player to help out the needy peoples, ठीक है। तो उन्होंने जो मेन चीज़ सीखी थी वो अपनी माँ से सीखी थी। ये चीज़ सीखी थी कि कैसे हम खुशी हासिल कर सकते हैं, किसी भी ज़रूरतमंद बच्चे की जो हेल्प आउट करके हम कैसे खुशी ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने मोटिवेशन हासिल की उन्होंने कहाँ से? जब उन्होंने किसी भी कॉमन मैन की जो है वो ज़िंदगी को ऑब्ज़र्व किया। जब उन्होंने ज़िंदगी को ऑब्ज़र्व किया एक कॉमन मैन की, तो वहाँ से उनको मोटिवेशन ये मिली कि जो डिफ़िकल्टीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा है, वो सर्वाइव कैसे कर रहा है कॉमन मैन, ठीक है। और वहाँ से उन्होंने मोटिवेशन हासिल की और मोटिवेशन हासिल करने के बाद उन्होंने अपने आप को इनकरेज किया कि वो अपने आप की जो सेटिस्फेक्शन है वो किस तरह हासिल करेंगे और लोगों की हेल्प किस तरह करेंगे, ठीक है। तो आखिर में कंक्लूजन ये है कि जी किसी भी शख्स की जो पर्सनैलिटी वो डेवलप होती है 2 चीज़ों से। सबसे पहली चीज़ है मोटिवेशन और दूसरी है लर्निंग, ठीक है। तो अगर हम किसी भी शख्स की, किसी भी बड़े शख्स की जिसने बहुत अच्छा ह्यूमैनिटी के लिए काम किया हो, तो उसकी लाइफ में हमें 2 चीज़ें मिलती हैं, मोटिवेशन और लर्निंग, ठीक है। तो ये छोटा सा सॉल्यूशन मैंने आपको बताना था, ठीक है। और इसमें आपको ये बताना था कि आप इसमें अपनी वर्डिंग कैसे लिख सकते हैं, और जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो आप अपनी वर्डिंग में इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।